विजय जी इंग्लैंड से। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप पूरी दुनिया में ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं और आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं वृंदावन धाम में आपके समक्ष बैठकर आपको सुन रहा हूँ। सबसे सबसे पहले हम ये आपसे प्रार्थना करते कि हम धन्यवाद के पात्र नहीं हैं। धन्यवाद है आपको जो आपने बात सुनकर स्वीकार की और सतमार्ग पे चले। शास्त्र और संत महापुरुष जन गुरुजन गुरुवाणी तो जय जयकार करके आपके मंगल के लिए तो गान ही कर रहे हैं, पर धन्यवाद के पात्र आप सब हैं जो आप अपने हृदय को संतों की वाणी, गुरु वाणी, ग्रंथ साहब इनमें लगाएं। धन्यवाद के पात्र हैं अपने लोग। तो धन्यवाद के पात्र क्या, निमित्त मात्र हैं। तिनका उड़ करके मंदिर की चोटी पे जाके लग जाए तो तिनका धन्यवाद का पात्र नहीं है, उसमें वायु का प्रभाव है। नहीं, अगर स्वयं छोड़ दिया जाए तो तिनके में एक कदम चलने की सामर्थ्य नहीं। ऐसे ही एक शब्द बोलने की सामर्थ्य नहीं है। ये केवल मेरे प्रभु का प्रताप है। अब आगे बोलिए। महाराज जी, मैंने राधा राधा नाम जपना शुरू किया है और मुझे अत्यंत शांति मिलती है। महाराज जी, धन्यवाद। अब हम धन्यवाद करें। आप ना, नाम जप कर रहे हैं, सतमार्ग में चल रहे हैं। जैसे माँ अपने बेटे को अच्छे अच्छे पदार्थ पवाकर स्वस्थ करके और आनंदित होती है, ऐसे हम लोगों का हृदय, आप अच्छे आचरण में चलें, आप भगवान नाम जप करें, आप सुखी रहें तो हमें सुख मिलेगा। हमारी समाज धर्मयुक्त है, व्यभिचार, हिंसा, नशा इससे मुक्त है, हमें अच्छा लगेगा। अगर आप अच्छे से चलेंगे, आप सुखी रहेंगे। आप सुखी रहेंगे तो सबके हृदय में बैठा हुआ जो परमात्म तत्व है वो प्रसन्न रहेगा, और हमारी प्रसन्नता उसी के लिए है। तो आपका धन्यवाद है, आप सबका धन्यवाद है। यदि आप व्यसन छोड़ें, गंदे आचरण छोड़ें, गंदी बात छोड़ें, तो आप हम पर एहसान कर रहे हैं, आप हम पर कृपा कर रहे हैं कि हमारी बात आप मान रहे हैं। जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, गृहस्थ में रहकर मैं गीता, उपनिषद और चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें, ये कैसे बात संभव है? एक उपदेशक बनना चाहते हो क्या है? ज्ञान प्राप्त करने से। हाँ, तो 4 वेद और पूरा 18 पुराण और समस्त स्मृतियां और समस्त वाणियों का सार बात है। दूसरों को सुख पहुंचाते हुए धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करो, खूब नाम जप करो। समझ रहे हो? सार पकड़ना है या भटकना है? हम पूरा मेडिकल स्टोर खरीदना चाहते हैं, तो तुम्हें रोग निवृत्त होना है या व्यापारी बनना है? अगर रोग निवृत्त होना तो डॉक्टर की सलाह मानो, तुम्हारे रोग के लिए ये औषधि है, वो खरीद लो, खा लो और स्वस्थ हो जाओ। वेद, पुराण, शास्त्र ये मेडिकल स्टोर है, जो जिस माइंड का, जिस भाव का, सबके लिए औषधि है। पर सदगुरु डॉक्टर है, वो बता रहा है ये दवाई लो, इससे ठीक हो जाओगे। बस तो बात बन। इस शास्त्रों को जानते हो क्या कहे? अरण्य, शास्त्रारण्य। अरण्य माने बड़ा जंगल। अब उस बड़े जंगल में अगर फंस गए तो पूरा जीवन निकल जाएगा। जिस रास्ते से निकलना वो पकड़ ही नहीं पाओगे। अब गाइड वाला चाहिए कि ऐसे भयानक जंगल में आप हमें शास्त्र, जो जंगल, साथ लो और गाइड करो। तो गुरु है गाइड करने वाला। बिना पढ़े, बिना चले, वो चल के पढ़ के तुम्हें बता रहे हैं कि इतना कर लो। ये मेरे जीवन के पढ़ने लिखने का सार है। अब शाम तक हम रहेंगे कि नहीं, कल आप रहेंगे कि नहीं, बड़ा भयावह संसार है, कब चले जाएं। अब हम वेद, शास्त्र, पुराण पढ़ने के लिए पहले योग्यता, व्याकरण आदि, फिर इसके बाद तो हमारा समय बहुत कम है। राधा 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 सबका सार है ना, सबका। जैसे माँ कृपा करके सीधे घी पवा दे, गाय बांधो, चारा खाओ, पुष्ट करो, फिर वो गर्भवती हो, फिर वो बछड़ा दे, फिर ठीक से पन्हाओ, नोवा लगाना आता हो, पात्र बढ़ियाओ, फिर दूध दो, फिर प्रक्रिया पता हो दही जमाने की, फिर मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर उसे अग्नि में तपाओ, फिर घी। और माँ क्या दे रही?
सीधे घी दे रही है। सीधे शास्त्रों का सार है, भगवद आश्रित होकर धर्म में आचरण, नाम जप, जीवन आपका सार्थक हो जाए। दौड़ करके बहुत कम जीवन है, उसके लिए अब हमारी बुद्धि नहीं रह गई। जितेंद्रियता, पवित्र आहार, संयम, ये सब कहाँ है? शास्त्र की भाषा समझने के लिए हमारी बुद्धि, पवित्र बुद्धि चाहिए। बहुत बुद्धिमान होना नहीं, पवित्र विवेकवती बुद्धि, उसके लिए बहुत साधना है। अब हमारे पास समय नहीं रहा। आप कहते हो गृहस्थ हैं, विविध कार्य हैं, विविध भोगों को भोगा है, विविध भोगों को भोगने की इच्छाएं हैं, शास्त्र समझने के लिए समय नहीं। अब तो सीधे पाओ और बलवान बनो और युद्ध करके निकल जाओ। राधा राधा राधा, और प्रभु के आश्रित तो काम क्रोध लोभ मोह मद, इन पर विजय पाओ और आगे निकल जाओ। कलयुगी जीव है हम, शास्त्रों को नहीं समझ पाएंगे। शास्त्रों को समझे हुए महापुरुषों की बात, तभी कहा है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूलन ताय सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। क्यों? सत्संग में एक क्षण में वो बात बता दी जो दसियों वर्ष साधना करने पर हमें समझ में आती। अब हम पकड़ लें तो एक क्षण में वो बात समझ में आ जाएगी। समझ रहे? जी।